नमस्कार। मैं संजय पांडे, आप देख रहे समाज की बात। और हवा किसकी है में अब मैं आ गया हूँ मुंब्रा, और यह मुंब्रा देवी मार्ग, कलवा मुंब्रा है। और अब मैं यहाँ से लोगों से जानूंगा कि आखिर उनके शहर की समस्याएं क्या है और हवा किसकी। क्या कहेंगे, कोई यहाँ की आपकी समस्या कोई? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। और साहब के उधर से मोतीराम भगत है, फिर उसके वाइफ है, फिर यासीन भाई है। वो सब काम पे ध्यान दे रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। पार्टी वाइज यहाँ के लिए कौन सी पार्टी अच्छी? यहाँ की पार्टी तुतारी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ घड़ी वाले भी यहाँ हैं और वो ये पतंग वाले भी हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसका आइडिया नहीं है मेरे। करेगा वो अच्छा है। कौन कर रहा है काम, कुछ बताएंगे? क्या आइडिया नहीं है। कोई समस्या नहीं है। उमरा देवी पे हर चीज सब कुछ अच्छा है, पानी वानी सब अच्छा है हमारे इधर, कोई समस्या नहीं है। पार्टी वाइज कौन सी पार्टी आपके शहर के लिए अच्छी? ये तो अभी जो जीत जाए, ये लोकल इलेक्शन है। लोकल इलेक्शन है। वैसे सबसे अच्छी पार्टी तुतारी। तुतारी तो कुछ लोग कहते हैं घड़ी और तुतारी ऐसा कुछ, तो घड़ी घड़ी अलग है, तुतारी अलग है। घड़ी अलग है। एमआईएम वाले भी बड़ा अच्छा खासा मुमरा को बता रहे थे कि हमारे लिए अच्छा है, क्या कहेंगे? बताने से क्या होता है? अब जैसे कि अभी अवार्ड साहब पहले से मतलब घड़ी में ही थे, फिर उनकी घड़ी किसी ने छीन लिया गया है, उसके बाद अभी तुतारी में आए। तो तुतारी अवार्ड साहब पहले से ही काम कर रहे हैं मुमरा के लिए, और तुतारी का ही अभी लोग इधर उधर जा रहे इधर जा रहे, वो फिर इलेक्शन के बाद में आ भी जाएंगे। लेकिन जो काम करता है वो अवार्ड साहब भी करते हैं, और उनकी निशानी तुतारी है। हम लोग भी तुतारी की तरफ ही वोट डालेंगे हमारा। एक खास बात मैंने देखा, मैं भिवंडी में भी घूम रहा था, तो वहाँ के इष्ट के आमदार थे रईस शेख। तो कहीं ना कहीं जो आमदार हैं उनका ऐसा होल्ड है। मैं इसके लिए सुन रहा था, तो मैं आया, मुंब्रा में भी आया मैं। फिर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर चाहे वो घड़ी लगवाना हो कि तुतारी बजवाना हो, वो अवार्ड की वजह से नहीं, लेकिन लोकल जब वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, इसके लिए ही आमदार। जो आमदार काम नहीं करता तो फिर उसको कोई नहीं करेगा। इधर इनका नाम इसके लिए है क्योंकि लिए वो काम कर रहे, वो लोगों के पास जाएंगे, आपके कुछ मसले रहेंगे तो आपके पास आएंगे, वो पहुंच जाते ना। जगह पे पहुंचना मेन है, पब्लिक के बीच में जो पहुंचता है तो फिर पब्लिक भी उसके सपोर्ट करेगी ना। और दूसरी पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे? और कुछ पार्टियों का है कि बस दूसरी पार्टियों से तो हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मतलब लेना देना भी नहीं है, और कोई दिखता भी नहीं है। वक्ती तौर पे अभी बहुत आएंगे, जिसको इसको लड़ना था 8 दिन 9 दिन पहले आ गए, तो वक्ती तौर पे तो सब आएंगे। लेकिन जो काम करता है वो रियल है। बाकी तो भाई नई टिकट मिली तो इधर चले गए, तो वो पार्टी को क्या करना है, वो अपने काम की नहीं है। आज टिकट नहीं मिली तो आ गए, टिकट मिली तो दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वैसी पार्टी अपने क्या काम की। बाकी व्यवस्था जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या स्तर है आपके शहर का? ठीक है। शिक्षा तो मतलब है, गवर्नमेंट की स्कूल्स है, और उस पर भी काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी मतलब जैसे पीछे ही म्यूनसिपालिटी स्कूल है, तो हमारे एरिया में तो हमारे वार्ड में तो मतलब अच्छा ही है। और मेडिकल कॉलेज वगैरह? नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बट उसका ये प्रपोजल है कि फ्यूचर में आने वाला है मेडिकल कॉलेज। जैसे आप देखोगे एमएमएलई साइड, तो वहाँ पर फ्यूचर में आने वाला है। कुछ लोग कर रहे हैं सरकार शिवसेना की है और बीजेपी की महायुति, तो अगर उनके टच में रहेंगे तो काम अच्छा होगा। कुछ लोग यही करते हैं कि अगर वो रहेंगे तो काम अच्छा करवाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर हमारे पास हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग है जो अंदर जाके बात कर सकता है, तो फिर किसी की भी सरकार लाना, मतलब वहां से निधि लाना इम्पोर्टेंट है। फिर किसी की भी सरकार है तो फाइट करके लेके आएगा, तो हम वैसे कोई आगे भेज रहे जो फाइट करके लेके आता है। प्रॉब्लम सब है, गटर नहीं बनते, रोड नहीं बनता, पानी का मसला, हर चीज का मसला, लेडीज लोग को काम के लिए मसले, वो कुछ भी काम नहीं होते जब तक पैसा नहीं लेते, कुछ भी काम नहीं होता। म्युनिसिपालिटी तो आज पूरा काम करती ही नहीं है, लोगों के खाली बुलाती भगाती रहती है। अरे बगल में बहुत लोग तारीफ कर रहे थे। कुछ नहीं, बगल में तारीफ करने से कुछ फायदा नहीं है। म्युनिसिपालिटी तो कुछ भी काम नहीं करती है, गाय गरीब का तो कभी भी काम नहीं करती है, कभी भी काम नहीं करती है। क्या करते बैठ के, क्या कुछ भी नहीं काम करते। नगर सेवक लोग को किसको भी सबको दौड़ाते ही है, दौड़ाते ही हैं। हाँ, फिर अब क्या कहेंगे आपके शहर के बारे में?
पहला तो मैं सलाम अलैकुम और नमस्ते बोलना चाहता हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ दीपाली मोतीराम भगत है, जो पहले भी नगर सेवक थी, अभी इलेक्शन में 4 का पैनल है, वो भी तुतारी से है, तुतारी से जितेंद्र आवाड। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों को, आवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जो काम करता है उसको ही वोट दो। नहीं, ये तो बड़ी बात है। अब आप ये कह रहे हैं कि जो काम करता है उसको वोट दो, तो बड़ी बात है भाई। अगर जो भी प्रत्याशी के साथ जुड़ा हुआ है, लोग काम, और पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अभी ढेर सारी समस्याएं हैं, उस पर क्या कहें? तो बस जैसा लोगों के मसले वो अपन सॉल्व कर देंगे। बड़े बड़े हैं कुछ, मतलब मैंने तो ऐसा है क्या, तुम आप पर्सनली जाके आवाम से पूछ सकते हैं। मैं मेरी खुद की तारीफ मैं बिल्कुल, मैं घूमता ही रहता हूँ, मैं घूमता हूँ, पब्लिक के बीच ही मैं घूमता हूँ, लोगों से लोगों की राय जानता हूँ, और हवा किसकी है मैं पूछता रहता हूँ। हालांकि ये लोकल इलेक्शन है, इसके लिए इसका पार्टी वाइज असर तो कम है, इसका पार्टी वाइज असर कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर देंगे नहीं। आखिर यहाँ पर जो तुतारी है वो आवार की वजह से है या आवार तुतारी की वजह से? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। और आवार साहब ने काम किया है, और वो आवार साहब ने हमको भी निधि ला के दिया है। तो मैंने जो काम किया उनके बेस पे ही काम किया। उन्हें कभी कोई चीज़ के लिए माना है, मगर ये अभी फिलहाल सरकार में नहीं थी तो हमको बजट नहीं मिला, मगर छोटा जो उनके निधि आ रही थी फंड की, उसकी आमदार निधि, तो उससे छोटा मोटा काम हो रहा था हमारा। एटलीस्ट कैसा अपोजिट पार्टी में सरकार थी तो उनको तो सब कुछ मिल रहा है, उनको हर चीज़ मिले। मगर इंशाल्लाह अभी हम लोग आगे का भी नगर चौक बनने के बाद जो छोटे छोटे मसले, बड़े मसले, वो हम लोग सॉल्व कर देंगे और चालू भी कर दूंगा। आधे काम तो मेरे देखिए, पेंडिंग। बिल्कुल कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे आवार साहब का आपने नाम लिया, कुछ ऐसे महाराष्ट्र में हमने नेता देखा है, मैं घूमता रहता हूँ तो देखा कुछ ऐसे महाराष्ट्र में नेता है जिनकी व्यक्तिगत छवि इतनी अच्छी है कि वो जहां भी रहे अपना एक जलवा कायम रखते हैं। हम तो अब देखो, हम तो किसको ये पहचान देना, हम तो सिर्फ आवाज सबको पहचानते हैं। वो एक शक्ति इतनी मुमरा के लिए और ऐसे सेक्युलर के लिए जाना जाता है, जैसा भगत परिवार सेक्युलर के लिए जाना जाता है, वैसा वो आवाज साहब भी है। फाइट करने वाले दो है, एक आवाज साहब है और एक भगत परिवार जैसा मैं। आपने कहा पवार साहब हैं, तो पवार साहब, छोटे पवार ने कहा कि भाई अब घड़ी हम ले लिए हैं, अब चाचा को बैठ जाना चाहिए, या कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ गठबंधन भी कर रहे थे, इस पर कुछ कहेंगे? देखो, पार्टी का बड़े लेवल का तुमको भी मालूम है, पार्टी अपर लेवल पे क्या करेंगे हमको खुद को नहीं मालूम पड़ता है, हम क्या बोले। किससे रखते हैं आप उम्मीद, कौन करेगा सही? हम तो उम्मीद हमारे पुराने नगर सेवक विश्वनाथ रामदास भगत जी से रखेंगे, और हमारे जो न्यू कमर है उनके छोटे भाई प्रेमनाथ भगत जी, जो कि नगर सेवक ना होते हुए भी बहुत अच्छा काम किए हैं वार्ड में। हम उन दोनों से उम्मीद रखेंगे और इंशाल्लाह 4 घड़ी जीत के आना ही है। उनका बोलबाला और उनका अच्छा प्रचार दिख रहा है हमारे वार्ड में। यानी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, आवार साहब की वजह से सिर्फ मुमरा में तुतारी। उनको अवार्ड साहब ने जो काम किया उनको उनका दे चुके ना हम लोग ने। अवार्ड साहब ने जो काम किए 5 साल में, उनको उनका इनाम दे चुके, उनको वोट दे के। अभी जो नगर सेवक का चुनाव है, इससे तो ना सरकार बनती है सेंटर की ना राज्य की। ये गटर वाटर मीटर का चुनाव है, और जो गटर वाटर मीटर में हमारी मदद किया है और जो उनका काम किया हम उनको वोट देंगे। अब वो बीजेपी से डराने वाला ज़माना गया है। अब दोनों जगह सेंटर में सरकार बीजेपी की है। कोई अन्य पक्ष का नेता अगर हमारे यहाँ का उम्मीदवार कॉरपोरेटर बनता है तो उसको बहुत डिफिकल्ट होगा सेंटर से बजट लाना। सही बात के गलत बात? ये आपने कहा कि डराना, मतलब लोग डरवा के बीजेपी के डर से वोट ले रहे थे पहले वही कर रहे थे ना, विकास का काम उनसे पूछ रहे थे तो वो बता रहे थे अरे नीतीश राणे। उनसे पूछ रहे तुमने क्या किया, तो बोले हमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम कुछ कर देंगे तो नीतीश राणे आ जाएगा, संग्राम जगताप आ जाएगा। मुसलमानों को ये नामों से डराया जा रहा था, अविनाश जाधव आ जाएगा, लेकिन 1-2 ठोकरों से मुसलमान भी जहन बन गया उनका, कि समझ में आ गया कि ये हमको डरा रहे हैं। तो अभी जो काम कर रहा है नजीब भाई, हारते हुए भी 108 करोड़ रुपए का लगभग अप्रोक्सीमेटली बजट लाए, हारने के बाद भी मुमरा के विकास के लिए। कुछ लोग कहते कि नहीं, जो बड़े पवार साहब थे
जी उनका इतना होल्ड है सरकार के ऊपर, भले ही छोटे पवार सरकार के अंदर हों, लेकिन बड़े पवार बाहर से भी बहुत कुछ करवा लेते हैं, चाहे उनके ऊपर मोदी बैठे हों या फडणवीस। तो बड़े पवार के तो आमदार हमारे आके विधायक है, वो क्यों नहीं निधि लेके आ पा रहे? 1 साल हो गया ना इलेक्शन को, अभी तक कितने रुपए का बजट लाए? नजीब भाई हार के भी 108 करोड़ का बजट लेके आया है। फिर हारने के बाद भी फिर जैसे मान लीजिए आपने तो ये 2 चीजें क्लियर कर दी, जी लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, जी इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह या कोई ऐसी बड़ी मेडिकल की कोई संस्थान? ये आपका बोलना सही है कि इतना टाइम हो गया हमारे आमदार को, यहाँ पे उनका 4था टर्म है और यहाँ पे अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं आया। 20 साल में एक डिग्री कॉलेज नहीं आया है और घर घर क्लिनिक नहीं बनी है, बालवाड़ी नहीं बनी है अभी तक बच्चों लोग के लिए जो पहाड़ पे लोग रहते हैं। तो वो हमारे नगर सेवकों की नाकामी नहीं है, जो विधायक जी यहाँ पे 20 साल से है उनको भी थोड़ा इस पे गौर करना पड़ेगा कि मेरे 4 बार के टर्म में अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं आ पाया, बालवाड़ी नहीं आ पाई बच्चे लोग के लिए ऊपर, हेल्थ के इशू पे कुछ बात नहीं हुई। लगभग मेरे हिसाब से कि 3000 मुसलमान बच्चे हर साल ड्रॉप आउट्स हो रहे। क्यों? देखिए यही समस्या है, मैं जहां भी जाता हूँ तो हमें चाहे एक मिनट सुनिए जरा सा, चाहे वो कोई भी बच्चे, चाहे मुसलमान बच्चे हों, चाहे किसी भी धर्म के बच्चे हों, मेरा जो फोकस रहता है, आपने देखा इस तरह से हमने अपने चैनल का नाम भी समाज की बात रखा है। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़े लिखे बिल्कुल और उनके लिए कायदे की शिक्षा की व्यवस्था हो, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्योंकि जो प्राइवेट चाहे वो स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर एक बार आप वहां चले जाएंगे तो फिर वहां से निकलने के बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो मैं इस पर जोर लगाता हूँ, लोगों को मैं जगाता हूँ, ये मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर। तो आप क्या चाहेंगे, आपकी पार्टी से क्या कहेंगे आप? मैं मेरी पार्टी से ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी हर मीटिंग के बाद जिनको दवा की ज़रूरत पड़ती है बीपी और शुगर की, उनको घर पे बिठा के आराम दो और यंगस्टर लोग को लेके आओ मैदान में, क्योंकि यंगस्टर लोग की जो सोच है वो थोड़ा तरक्की और प्रगति की ओर जा रही है। जैसे हमारे यंगस्टर जो अभी फर्स्ट चांस मिला है उनको, प्रेमनाथ भगत को, जो कि पेशे से बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और खुद भी बहुत ही एजुकेटेड है। तो अगर तुम्हारा नेता एजुकेटेड रहेगा तो तुम्हारे वार्ड को पहले एजुकेशन पे ध्यान देगा। लेके खड़े विशुभाई, प्रेम भाई, अनिता भगत, दीपाली भगत, इन लोग को जिताना है हम लोग को। बुढ़ापे में भतीजे ने चाचा से घड़ी छीन ली, कोई कहावत है, उस पर नहीं जाने, कहावतें बहुत है, कोई कहावत पे अमल नहीं करता। मिसालें बहुत देते हैं, मिसाल पे अमल कोई नहीं करता। सबको बताते ये रास्ता सीधा है, कोई सिर्फ चलता नहीं, ऐसा ऐसा ही चलता है। कहने वाले कहते रहते, आप करने वाले करते रहते, उसमें क्या है? काम ये जो है ना 2 भाई, ये काम करने वाले, यानी लोकल स्तर पर इनका स्तर जो भी है ये काम करने वाले लोग में से है। और इनकी पूरी फैमिली बाप दादा से पूरा सब अभी तक ये करते आए हैं। ये नए नहीं है, बहुत पुराने। जब मुमरा बसा नहीं था तब से इनके दादाजी काम करते थे और बाद में इनके पिताजी। इनके काम के बल पर काम इनके पिताजी इलेक्शन में खड़े थे, कभी कार्ड बांटने नहीं गए, पब्लिक ऐसी वोट देते थे नाम के ऊपर। काम था उनका, नाम चलता है, काम नाम के साथ में काम, खाली नाम के बस सब बहुत है, पूरा दारो मजर उनके नाम पर। यहाँ पर तो तुतारी का काम बोलता है। देखिए 15 साल से तुतारी का ही काम बोलता था यहाँ पे, लेकिन कैसा था 15 साल से यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे टोरेन से लेकर सबसे पहले पब्लिक यहाँ पे परेशान है। अभी पिछले इलेक्शन में आमदार जी ने कहा था कि हम टोरेन को हटाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक इलेक्शन होके 1 साल हो गया है, लेकिन टोरेंट भी वहाँ पे ही है, आमदार भी इधर ही है, तो टोरेंट तो हटा नहीं। पब्लिक लाइट बिल से सबसे पहले परेशान है। जो गरीब लोग है 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लाइट बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे? वही पैसे में उनका घर का राशन चलता है, पूरा महीना चलता है। पहली चीज़ तो ये है मुमरा में। अरे टोरंटो हटाने के नाम पर भिवंडी से लेके जगह जगह तमाम लोग वहाँ, जितना भी विपक्ष था वो बार बार टोरंटो, जबकि टोरंटो का एग्रीमेंट था। तो विदाउट, जब तक उसका एग्रीमेंट खत्म नहीं होता कैसे जाएगी? लोग ऐसे वादे क्यों करते हैं? देखिए इसके लिए भी ये ऑप्शन है पब्लिक के पास। अभी पब्लिक सब समझ चुकी है कि कौन पब्लिक को एड़ा बना रहा है, कैसा घुमा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि अभी जिस तरह से नजीब मुल्ला साहब जो मुमरा में आए हैं 2000 अभी जो 24 में इलेक्शन हुआ था, हारने के बाद भी उन्होंने मुमरा में इतनी सारी निधि लाए,
दूसरा कोई एमएलए खड़ा रहता तो हारने के बाद मुमरा में आता ही नहीं। मुमरा में हारने के बाद उन्होंने भी लाया क्योंकि उन्होंने कोशिश कर रहे हो वो टोरेंट को भी हटाएंगे इंशाल्लाह और मुमरा का डेवलपमेंट पे वो बात करेंगे। अब पब्लिक को यही करना है कि मुमरा में डेवलपमेंट के ऊपर वोट करो। आप हिंदू मुस्लिम पे वोट मत दो या राजनीति पे मत जाओ। जो काम करेगा मुमरा में उसको आप वोट दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जिसने काम किया है आप बचपन से देखते आ रहे हो, आपके एरिया में जो भी बंदा नगर सेवक है काम कर रहा है आप उसको वोट दीजिए।